मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं एक एक करके। आपको 100 रुपए के नोट डालने हैं। आपको 100 रुपीज के नोट डालने हैं, तो आप बताओगे कि कौन कितने डाल रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पीछे से। अदिति बताओ कितने नोट डालोगे। लिमिट आपके पास सिर्फ 1 to 10 है, इससे ज्यादा नहीं। अदिति बताओ फटाफट। अरे 100 के 10 नोट है। पता फटाफट बोलो ना। 7। अगला रिधि। नेक्स्ट 1। अगला। अगला अनन्या। नेक्स्ट। अगला 3। अगला क्या नाम है? अक्षरा। अगला। नेक्स्ट स्नेहा। दक्ष। अगला 7। नेक्स्ट निशा। नेक्स्ट संजय। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ भाई। अगला। अगला साक्ष। अगला। अगला 0 है ही नहीं ऑप्शन में। अगला 0.5। 50 मजाक नहीं यार। 5। अगला सक्षम। रुद्र 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए? 100 के इतने सारे नोट्स कलेक्ट हो गए। कोई टोटली बता दो मेरे को कितना होने गए। जल्दी बताओ भाई। 7 2 9 10 14 19 25 28 31 36 40 41 51 58 60 63। ये मेरे को बोलना नहीं आता। 69 69 बोलते हैं 69। उसके बाद कितना हो गया ये? 76 84 7 और कितने 91 91 के बाद 96 100। ओ भाई साहब 100 हो गए। 105 110 112 114। ठीक है, अब केशव ने बोला नहीं था, उसको एक ले लेते हैं। चलो कितने नोट्स इकट्ठे हो गए मेरे पास? 115। और इस नोट के अगेंस्ट टोटल मेरे को कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 11,500 रुपए इकट्ठे हो गए। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो ये है क्या, ये तो सिर्फ क्या थे? नंबर ऑफ नोट्स थे। नंबर ऑफ नोट्स कितने आ गए मेरे पास? 115। इसको बोलते हैं शेयर। ठीक है, और टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो गया मेरे पास? इसको बोलते हैं कैपिटल। तो जब पूरा कॉन्सेप्ट इकट्ठा आता है इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, टोटल 115 शेयर्स थे मेरे पास। हर शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, जिसकी वजह से मेरे पास कैपिटल कितना इकट्ठा हो गया? 11,500। इतने में किसी को डाउट? पक्का? अब इस 11,500 को इकट्ठे करने के मेरे पास है 2 तरीके। मतलब इकट्ठे तो खैर हो गए थे, वो मजाक था। कलेक्शन करने की बात आती है तो इस 11,500 को 2 तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है। या तो पूरा का पूरा 500 एक साथ ले लूं, या फिर इस 11,500 को मैं क्या करूं? टुकड़ों में ले लूं। ठीक है, बात समझ आ गई? कुछ क्या कर लें, टुकड़े में ले लेते हैं। जब मैं एक साथ पैसा एक साथ लूंगा तो उसको बोलते हैं लमसम। क्या बोलते हैं? लमसम। और जब मैं पैसा टुकड़ों में लूंगा तो उसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट्स। क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट्स। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? श्योर? चले आगे। अब मैं बात करता हूं लमसम की। जब मैंने एक साथ पैसा इकट्ठा किया तो मेरी 2 एंट्रीज होती हैं। जब मैंने एक साथ पैसा इकट्ठा किया तो सिर्फ मेरी कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्रीज होंगी। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। 2, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? आवाज आनी चाहिए सबकी। फर्स्ट एंट्री मेरी लमसम के केस में पहली क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद एक एंट्री और होती है जिसको बोलते हैं हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, ये दो एंट्रीज होती है हमारे लमसम के केस के अंदर। इसको बोलते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। मुझे यहां पे पैसा मिल गया और जो मुझे पैसा मिला इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, यानी पहली वाली एंट्री को बोलते हैं रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड सेकंड को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? पैसे को कलेक्ट करने के कितने तरीके हैं मेरे पास? आवाज आनी चाहिए भाई सबकी, ये कोई आवाज थोड़ी ना है, ये तो ऐसा निकला मैंने ऐसे करके निकाल ली आवाज। ठीक है, तो ठीक है बात है भाई। तो बताओ पैसा इकट्ठा करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? पहला क्या है? लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ पैसा इकट्ठा करना। और सेकंड क्या है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा टुकड़ों में लेना। जब मैं लमसम में करता हूं, इकट्ठा पैसा इकट्ठा करता हूं, तो इसका मतलब मेरी दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री आवाज आनी चाहिए सबकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकंड क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। नहीं बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, इस वाली एंट्री को बोलते हैं रिसीविंग, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। किसका? एप्लीकेशन। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है टुकड़े। जो पैसा मैंने इकट्ठा लिया है आप लोगों से, उसको मैं टुकड़ों में भी ले सकता हूं। तो यानी यहां पे टुकड़ों के नाम होंगे। पहले टुकड़े का नाम होता है एप्लीकेशन मनी। पहले टुकड़े का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन मनी। दूसरे टुकड़े का नाम होता है अलॉटमेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, मनी वर्ड हटा देते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन रखते हैं। उसके बाद तीसरे टुकड़े का नाम होता है फर्स्ट कॉल। चौथे का होता है सेकंड कॉल। पांचवा, छठा, सातवां, चलता रहता चलता रहता चलता। लेकिन जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं डैश एंड फाइनल कॉल। क्या बोलते हैं? डैश एंड फाइनल कॉल। दैट मीन्स अगर फोर्थ कॉल लास्ट कॉल है तो आप लिखोगे फोर्थ कॉल एंड फाइनल कॉल। अगर फिफ्थ लास्ट है तो लिखोगे फिफ्थ एंड फाइनल। अगर थर्ड है तो थर्ड एंड फाइनल। अगर सेकंड ही फाइनल है तो सेकंड एंड फाइनल। अगर फर्स्ट ही फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल। मतलब जो लास्ट कॉल होगी उसमें हमेशा क्या वर्ड आएगा? फाइनल वर्ड आएगा। इतनी बात समझ आ गई सभी को? क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन के अंदर दो तरीके की एंट्रीज होती हैं। एक होती है आपके पास रिसीविंग और एक होती है आपके पास ट्रांसफर। क्या होती है? ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद जितनी भी हैं उसमें पहली होती है ड्यू और दूसरी होती है रिसीविंग। दूसरी कौन सी होती है? रिसीविंग। ठीक है, यानी एप्लीकेशन के टाइम पर पहले आएगा रिसीविंग, फिर आएगा ट्रांसफर, और उसके बाद जितनी भी आगे कॉल्स हैं, जितनी भी आएंगी, उसमें पहली होगी ड्यू की और दूसरी होगी रिसीविंग की। मतलब फर्स्ट कॉल में भी ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल में भी ड्यू होगा, देन रिसीव होगा। सेकंड कॉल में ड्यू होगा, देन रिसीव होगा। इसमें ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। इसमें ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। इसमें ड्यू होगा, फिर रिसीविंग। सिर्फ एप्लीकेशन एक ऐसा केस है जहां पे ड्यू वर्ड यूज नहीं होता। क्या वर्ड यूज होता है? ट्रांसफर। बाकी हर जगह ट्रांसफर की जगह क्या यूज होता है? ड्यू। और इसका एक लॉजिक भी समझ आएगा आगे जाके। ठीक है, और रिसीविंग तो हर जगह ही आना आना है, चाहे पहली हो चाहे आखिरी हो, रिसीविंग वर्ड तो आएगा। किसी को इतने में डाउट? पक्का? श्योर? चलें आगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 1.5 महीने का चैप्टर है, क्लियर है? तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलना है और एक एक चीज को समझते हुए चलना है आप लोग। ठीक है, बताओ जी, पैसे को कलेक्ट करने के कितने तरीके? रुको, हाँ जी, पैसे को कलेक्ट करने के कितने तरीके? कौन कौन से तरीके होते हैं? लमसम। दूसरा क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स। लमसम में कितनी एंट्रीज होती हैं? तो और इंस्टॉलमेंट की, हर इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्रीज होती हैं?
तो लमसम के केस में पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बात समझ आ गई? इंस्टॉलमेंट के केस में एप्लीकेशन की दो एंट्रियों के नाम क्या है? पहला रिसीविंग, दूसरा ट्रांसफरिंग। और अलॉटमेंट, बाकी सारी जितनी भी कॉल्स, जितने भी इंस्टॉलमेंट, उसमें दो होती है, एक होती है ड्यू और एक होती है रिसीविंग। याद रहेगा? ठीक है, चलें आगे। शेयर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरीके के शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, यानी जिसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं उसको हम बोल देते हैं प्रेफरेंस। बात समझ आ गई? क्लियर? इसको दो तरीके की प्रायोरिटीज हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। ये दो प्रायोरिटीज क्या है? ये है टीबी डी, टू बी डिस्कस्ड लेटर। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आज नहीं। ठीक है, बाकी इक्विटी बचा कुछ और किसको मिल जाता है? इक्विटी को मिल जाता है। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, अगर आपके घर पे दो सब्जियां बनी है, एक बनी है पनीर और एक बनी है आप लोगों का फेवरेट टिंडा, तो बताओ कौन सी पनीर पसंद करेंगे खाना, पनीर या टिंडा? पनीर। तो पनीर, पनीर क्या बनेगी? प्रेफरेंस। जो बचा कुचा वो क्या बच गया? आपका इक्विटी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो जिसको आपने पहले चूज किया वो आपकी बन गई प्रेफरेंस, और उसके बाद जो बच गया वो क्या बन जाता है? आपका इक्विटी बन जाता है। और क्लैरिटी से हम आगे जाके इस बात को समझेंगे। ठीक है, हमारे जो शेयर्स हैं वो इश्यू होते हैं दो तरीके से। एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। ठीक है, जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो दो तरीके से इश्यू होता है। एक है तरीका पार का और दूसरा है प्रीमियम का। पार का मतलब क्या होता है? बातें मत करो। पार का मतलब होता है 10 रुपए की चीज 10 रुपए में, इक्वल। पार का मतलब होता है इक्वल, 10 रुपए की चीज 10 रुपए में। लेकिन एट प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, 10 रुपए की चीज 10 प्लस, मतलब 10 रुपए की चीज 12 में मिल रही है, 10 रुपए की चीज 13 मिल रही है, 10 रुपए की चीज 14 में मिल रही है। इसको बोलते हैं प्रीमियम पर मिलना। यानी जितना एक्स्ट्रा होगा उसी को क्या बोलते हैं? प्रीमियम वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? जब पार का केस होता है तो एंट्री में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन एंट्री, नो चेंज इन एंट्री। ठीक है, लेकिन जब प्रीमियम का केस होता है तो आपके चेंजेस आते हैं। एंट्री में आ जाता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या आ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसी 10 रुपए की चीज 11 रुपए मिली या 12 रुपए मिली, जितना भी एक्स्ट्रा हुआ वो कहां पे चले जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाता है। क्या कर रहे हो आप? नीचे क्या देख रहे हो? मत लिखो कुछ। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री में क्या चेंज आ जाएगा? सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का वर्ड आ जाएगा। ठीक है, बात आती है कहां पर आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कहां पर आता है? ड्यू वाली एंट्री में या फिर ट्रांसफर वाली एंट्री में। कहां पर आता है? ड्यू वाली एंट्री में या फिर ट्रांसफर वाली एंट्री में। क्लियर? और तीसरी चीज, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये हमेशा कहां डील किया जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम पर। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है प्रीमियम के केस पे। ठीक है, तो तीन चीजें क्या ध्यान रखनी है? एक तो एंट्री में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, लेकिन किधर आएगा? या तो ड्यू वाली एंट्री में आएगा या ट्रांसफर वाली एंट्री में आएगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा कहां डील करेंगे? अलॉटमेंट वाली एंट्री में इसको डील करेंगे। ठीक है, कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। सीआर का मतलब क्या है? क्रेडिट साइड। इतनी बात समझ आ गई सभी को?
कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? ठीक है।